जुनैद हारिस जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनुराग भदौरिया, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। बहुत देर से एक छोटी सी बात, चूंकि मैं खास तौर से इनसे मैं मुखातिब हूँ, बाकी का तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। एक चीज़ से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बाबर को आक्रांता मानते हैं और बाहर का मानते हैं और इब्राहिम लोधी आप को नहीं मानते? अरे मुझे पूरी बात कहने पूछ रहा हूँ। मैं तो अफगानिस्तान को भी भारत का हिस्सा मानता हूँ। जैसा मैं रोकता हूँ, ये भी मानते हैं आप इनको बाबर का खानदान से क्यों जोड़ते हैं? भारत के मुसलमानों को बाबर के खानदान से क्यों जोड़ते हैं? चलिए बताइए। ये भी मानते हैं, ये तो बार बार कहते हैं कि हमारे बाबर से कोई लेना देना नहीं। उनको बोलने दो, जरा बताइए ना। वो हारिस जी को बोलने नहीं, ये बोल रहे हैं, लेकिन आप बताइए क्यों जोड़ते हैं यहाँ के मुसलमानों को? मिश्रा जी, कि क्या राणा सांगा जी ने इब्राहिम लोधी की मदद की थी जब बाबर ने अटैक किया था उनके ऊपर? नेवर, कभी नहीं की। वाई क्यों नहीं की थी? इसलिए कि ये राजाओं की लड़ाइयां हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि धर्म की लड़ाई नहीं है। अभी चित्रा जी क्यों करते हैं वो इब्राहिम लोधी? 1 मिनट, 2 बार इब्राहिम लोधी और बाबर भारत की लड़ाई लड़ रहा है तो पाकिस्तान से हसन खान मेवाती मुसलमान थे या नहीं? राणा सांगा की तरफ से लड़ने वाले? अरे तो हम कौन हैं? हम कौन हैं? अरे पूछिए, हम कौन हैं? आपके लिए आप एपीजे अब्दुल कलाम को मानते हैं कि बाबर को मानते हैं? ये है कौन? पहले बता दीजिए भाई। एपीजे 10 सेकंड मुझे। एपीजे अब्दुल कलाम को, हमारे वीर अब्दुल हमीद को, हम उस्मान ब्रिगेडियर को माने, हम भारत हम मानते हैं। आक्रांता है, बोलो ना बाबर आक्रांता है। अरे भैया जो इतिहास है, बोलो बाहर से आया, बाहर से आया। आक्रांता है सर, बोलिए। बोलो बाबर आक्रांता है भारत का, बोलिए। इसमें क्या आक्रांता है तो क्या फर्क पड़ गया? गलत फर्क नहीं, बोलो ना एक बार। अरे आपको मालूम नहीं है? संकोच के बगैर क्यों नहीं बोल पा रहे आप? नहीं, शेर शाह सूरी कौन है? सुनो यार, संकोच के बगैर आक्रांता तो है ही। शेर शाह सूरी कौन है? शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भगाया था, कौन है? 10 सेकंड मुझे दीजिए। शेर शाह, अरे नहीं, सवाल जो मैं कर रहा हूं उसका जवाब दे दीजिए। बाबर, आप कुछ जानते नहीं है। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भगाया था, हमने भगाया था। आपने शादियां की थी, हमने भगाया था। हमने भगाया था शेर शाह सूरी के जरिया हुमायूं को हिंदुस्तान से हमने भगाया। आपने तो शादी की थी। नहीं बोल पाए। मैं चित्रा जी बोलूं? अरे भैया रुक जाओ, ये शादी जो शब्द बोल रहे हो ना जी। राणा सांगा को मुगलों ने 32 बेटियां दी थी, शादी की थी, 100 युद्ध जो लड़े ना। ठीक है, ये इतिहास में लिखा। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, पर तू बार बार आप शादी कर रहे हैं। रुकेगा? अरे रुको भैया, रिश्तेदारी हुई हो ना? अरे दमाद थे ना हम तो दमाद थे। दमाद थे, आक्रांताओं के दमाद थे, आक्रांताओं के दमाद थे। आपको तकलीफ है क्या? अरे रहने दो। एक बात, दूसरी बात, अखिलेश यादव, उनको भी मुगलों को भगाया, आपने शादी की, मैंने आपने सुना? शेर शाह सूरी ने भगाया, मैंने सुना आपको, मैंने सुना था। अरे 32 मुगल रानियां थी, मान गए ना आप? एक मिनट रुको, सुन लीजिएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि भैया, अरे रुको भैया, आप इतिहास में मुझसे बात कीजिए। अरे रुको ना भैया, ये मिश्रा जी बैठे हैं, तिलक तराजू और तलवार जूती, हमने पूछा, भूल गए? हसन खान मिश्रा जी भूल गए, भटक गए, आप इतिहास भटक गए। ये तो लेटेस्ट है। ये किसने कहा था तिलक तराजू और तलवार इनको हमारा जूता चार? अरे ब्राह्मण देव बताइएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि शिवाजी को तिलक बाएं पैर के अंगूठे से किया गया। अखिलेश यादव ने कहा है, अखिलेश यादव ने कहा है के साथ राज तिलक। अरे ये गोडसे के समर्थक लोग हैं, इतिहास से क्या लेना देना है? शर्म आनी चाहिए। गोडसे के समर्थक, कैसे ब्राह्मण इतिहास कैसे ब्राह्मण हो? ये गोडसे के समर्थक, कैसे ब्राह्मण लेना देना है? इनको क्या लेना देना है? ये लेकिन अरे गोडसे यादव बोल रहे शादियां हैं, हुई तब तो कल बोला गोडसे मुर्दाबाद। शादियां की तब तो रिश्तेदारी हो गई आक्रांताओं के साथ। चित्रा जी, अखिलेश यादव ने कहा अगर शादियां हो गई तो रिश्तेदारी हो गई, फिर काहे की आलोचना? राणा सांगा के घर में 32। इसमें कौन सी झूठ बात? अरे भैया, जब अरे रिश्तेदारी हो गई ना। अरे हो ना, मान लो कि रिश्तेदारी थी, इसमें क्या बुरी बात है? अनुराग भदौरिया बहुत देर से हमारे साथ हैं, बहुत देर से हमारे साथ हैं, बहुत देर से हमारे साथ हैं, बहुत देर से हमारे साथ हैं। आपने मान लिया, अनुराग भदौरिया जी बहुत देर से हमारे साथ में बोलना चाह रहे हैं, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है बहुत देर से। अनुराग भदौरिया जी, आपको आवाज आ रही हो? आप बोलिए। बहुत देर से यहाँ पर डिबेट हो रही है, आपकी कमी हम लोगों को स्टूडियो में खल रही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं?
गलती कर दी आपके सांसद ने? नहीं, डिबेट नहीं हो रही है। काम 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 काम, सुनिए, डिबेट नहीं हो रही, काम 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 चल रहा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा, मैं बाहर हूँ इसीलिए बता रहा हूँ आपको। कुछ समझ में नहीं आया कि किसने क्या बोला। आपके वाले भी बैठे हैं एक तरफ, जो काम आपके विरोधी भी बैठे एक तरफ, दोनों ही कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, जो भी अब मैं बोल लूँ, आप आते हैं तो आप भी यही करते हैं अनुराग जी। सुनिए, देखिए, इस देश के अंदर में हिंदुस्तान, सुनिए, इस देश के अंदर में हिंदुस्तान ने कभी नहीं कहा कि मुगल साम्राज्य अच्छा था। मुगल को कोई आदर्श नहीं मानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुगल बहुत आदर्श नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो उनकी राजनीति को सूट कर रहा है, इसलिए वो माहौल बना रहे हैं। कभी अकबर, कभी औरंगजेब, कभी बाबर लेके आते। लेकिन 1942 की अगर याद दिला दो, जब यहाँ देश का आंदोलन हो रहा था आज़ादी का, तब ये कहीं नहीं थे, क्योंकि वो इतिहास इनका बहुत खराब है। उस इतिहास की बात नहीं करना चाहते कि इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने से मना कर दिया था, और यहाँ तक भी कहा था कि हिंदू हो जाओ, अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ। बोलने दीजिए। सोचो आप, ये बोलोगे जो आजादी के आंदोलन में भाग लेगा, वो मुझे ज्ञान देने आ रहे हैं यहाँ पे। सवाल एग्जाम में एंशिएंट हिस्ट्री लिखते हैं, अभी बोल रहा हूं मैं। मध्यकालीन इतिहास में मध्यकालीन आंसर करते हैं। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई जाती है तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का जिक्र होता है। आपसे पूछा जा रहा है एंशिएंट मेडवल हिस्ट्री, आप लेकर आ रहे हैं भाई 1942 में क्या हुआ। अरे बोलने दीजिए ना, अभी तो मैं बोलना शुरू किया, अभी तो बोलना शुरू किया। आप गजब, अभी बोलने दो ना, 30 सेकंड भी नहीं बोलता हूँ, आप रोक करते। नहीं, सवाल है, आप फिर नहीं बोलने देंगे तो ऐसे कैसे डिबेट हो? बोलिए, आप बोलने नहीं देना तो उठा दीजिए ना, डिबेट से उठ जाता हूँ, नहीं बोलने देना। देखिए, सवाल है कि कोई नहीं कहता इस देश के अंदर में जब भी इतिहास पढ़ा जाता है तो बाबरनामा, बिल्कुल सही कह रहे, बाबरनामा भी लिखा है कि राणा सांगा बहुत ही बहादुर योद्धा थे। फिर राणा सांगा को धोखा किसने दिया? कौन लोग थे जो राणा सांगा के साथ जम के खड़े नहीं हुए? सवाल ये भी तो बहुत बड़ा है ना। सवाल ये भी है कि मेवाड़ के राजा जो थे, सुन लीजिए, मैं बोलने दीजिए, फिर आप, मेवाड़ के कई राजा ऐसे हुआ करते थे उस समय, आपने देखा था, मैंने गिनाया आपको, कई मुगल साम्राज्य ऐसे थे जिनके यहाँ पे हिंदू वहां सेनापति थे। क्यों थे भाई राजा सेनापति? कई मुगलों के यहाँ राजा अनुराग जी को बोलने दे भाई। अरे अनुराग जी को बोलने दीजिए, वो बाहर से हमारी मतलब थोड़ी ना कि आप उनकी आवाज दबाएंगे, आप लोग उनकी आवाज दबाएंगे। मैं इसके लिए बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी। अनुराग भदौरिया का समय किसी और को नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? प्लस कैसे हो सकता है? आप दिखाइए इसको। अनुराग जी आज आपके पास नहीं मानेंगे। जयचंद के बारे में क्या कहा इन्होंने? जयचंद के बारे में क्या कहा? मुझे नहीं रोका उनको। अरे जयचंद के बारे में क्या कहा आपने? जयचंद के बारे में क्या कहा आपने? ये देखिए, ये है भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए मैंने कहा ये नकली प्रोफेसर बन रहे थे। अभी तक आप नहीं बोल पाए। बाबर आक्रांता है, बाबर आक्रांता है, बाबर आक्रांता है, बताइए इन्होंने माफी मांगिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, माफी मांगेंगे। एक सेकंड, माफी मांगेंगे आप। इधर माफी मांगेंगे आप। क्या कहा जयचंद के बारे में? क्या कहा आपने जयचंद के बारे में? ऐसे तो कैसे डिबेट कर पाऊंगी? अनुराग भदौरिया जी को बोलने नहीं दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, मैं उनकी बातें सुन रही थी। अनुराग भदौरिया जी को बोलने दीजिए। जयचंद के बारे में मुझे बोलिए। अनुराग जी को बोलने दीजिए भाई। उनकी पार्टी के सांसद ने बयान दिया जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं और आप लोग उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। आप उनको बोलने दीजिए, अनुराग जी को बोल लेने दीजिए भाई, वो बाहर से जुड़े हुए हैं। ये ऐसे नहीं हो सकता ना, प्लीज। वो अनुराग भदौरिया को बोलने दीजिए, ऐसे नहीं हो सकती डिबेट, ऐसे नहीं हो सकती भाई। आप लोग तू मैं कर रहे हैं। क्या बोला जयचंद के बारे में आपने? माफी मांगे भारतीय जनता पार्टी के। मैं बोलता हूँ भारतीय जनता क्या बोले मैं तो सुन नहीं पाई। अनुराग को आप लोग बोलने नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या आपस में बात कर रहे हैं। अनुराग को तो बोल लेने दे एक बार, वो यहाँ पे विंडो में कटने के लिए थोड़े बैठे हैं। बोलिए अनुराग जी, प्लीज एक बार। मैंने उनके बात खत्म हो जाए मैं थैंक यू कर दूंगी, फिर मैं आ जाऊंगी। एक बार उनकी बात खत्म हो जाए फिर मैं उनको थैंक यू कर दूंगी पहले। ठीक है, मैं फिर उनको बोलने दीजिए अनुराग जी को, प्लीज। एक सेकंड, मैंने आपसे बोला वो अनुराग जी, कोई नहीं बोलेगा। अनुराग जी, स्टूडियो का ऑडियो डाउन कीजिए थोड़ी देर के लिए। बोलिए अनुराग जी। देखिए, मैंने आपको बोला इस देश के अंदर में राणा सांगा को हमेशा एक वीर योद्धा के रूप में देखा गया है और बाबरनामा में लिखा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि मुगलों का साथ किसने दिया जो मुगल यहाँ स्टेब्लिश हुए?
उसके भी तो इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो बहुत तकलीफ होगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, गौरवशाली इतिहास के पन्ने पलटिए, वो अच्छा है, चूंकि देश को भी अच्छा लगेगा। कुछ ऐसे पन्ने मत पलटिए जिससे देश का माहौल खराब होता हो, देश में आपस में एक ऐसी राजनीति जन्म लेती हो जो किसी पार्टी को सूट करती हो। वैसा इतिहास मत पलटिए। वो इतिहास हमें नहीं चाहिए, इतिहास से हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती हो, ऐसा इतिहास हमें नहीं पढ़ना। भाई मुगल यहाँ स्टेब्लिश हुए, किसी ने तो मदद की थी ना। अकबर का सेनापति कौन था, मैं जानना चाहता हूँ, कौन सेनापति था यहाँ पे औरंगजेब का, ये भी आएगा। महाराणा प्रताप का भी सेनापति कौन था, ये भी पता चलेगा। लेकिन सवाल हम इतिहास में नहीं जाना चाहते हैं। नायक को खलनायक तो नहीं बनाएंगे ना अनुराग भदौरिया जी। आप अपने सांसद को समझाएंगे ना। देखिए, जो अनुराग भदौरिया आपकी राय है वही राय आपके समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह सांसद है, उनकी भी राय है। वो कह रहे हैं, जहां तक मैंने राणा सांगा के बारे में सुना, वो बहादुर योद्धा थे जिन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी, विजयी हुए। राजपूत समुदाय राणा सांगा पर गर्व करता है। आप ही के सांसद हैं, इस वजह से मैं पूछ रही हूँ। एक सांसद कोई और बयान देगा, दूसरा सांसद कोई और बयान देगा, इतिहास के पन्नों को तोड़ मरोड़ कर देश की जनता के सामने पेश करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इतिहास के पन्नों में राणा सांगा को लेकर कई कहानियां हैं। मुगल शासन की शुरुआत से पहले देश के एक बड़े हिस्से पर राणा सांगा का राज था। इतिहास में लिखा है कि राणा सांगा ने 100 लड़ाइयां लड़ी और सिर्फ एक युद्ध में उन्हें हार मिली। राणा सांगा इकलौते राजा थे जिन्होंने बाबर को हराया था। एक हाथ, एक पैर और एक आंख खोने के बावजूद उन्होंने अपना पराक्रम नहीं खोया। बाबर के खिलाफ खानवा की लड़ाई में उन्होंने 80 घावों को झेला था, बदन पर तीर, तलवार और बर्छियां झेली। इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है। यह कहना कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया, इतिहास इसकी पुष्टि नहीं करता। राणा सांगा को गद्दार कहना सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित लगता है। इतिहास की गलत व्याख्या है। जिस राणा सांगा से भारत के एक बड़े वर्ग की भावनाएं जुड़ी हुई हों, जिनको लोग महापुरुष मानते हों, जब उनकी तुलना आतताइयों से करेंगे तो यह देश, समाज और राजनीति के लिए कतई ठीक नहीं होगा। जिनकी बहादुरी की कहानियों की मिसाल दी जाती है, उन्हें गद्दार कहना अनुचित है। सुविधा के हिसाब से खलनायक को नायक बनाना और नायक को खलनायक बनाना देश के लिए घातक है। राजनीति को चमकाने के लिए गलत इतिहास का सहारा लेना नुकसानदेह है। नेताओं को तोल मोड़ कर बोलना चाहिए। और लगता है कि रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार सिर्फ विवाद खड़ा करने के लिए कहा है। राणा सांगा भारत की अस्मिता के प्रतीक थे। उन्हें गद्दार कहकर रामजी लाल सुमन सिर्फ मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।